झारखंड के चतरा में बड़ा विमान हादसा हुआ। कल शाम करीब 7:30 बजे एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। मौके की तस्वीर भी आपके सामने है। एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली के लिए निकली थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद शाम 7:34 पर एटीसी से इसका संपर्क टूट गया, कनेक्शन टूट गया। कॉन्टैक्ट टूटते ही अलर्ट जारी हुआ और बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रात होने के बावजूद सर्च टीमों ने लगातार तलाश जारी रखी और आखिरकार चतरा के सिमरिया थाना इलाके के करमाटा टान गांव के पास जंगल में विमान का मलबा मिला। टक्कर इतनी जोरदार थी, इतनी भयंकर थी कि विमान पूरी तरह, आप खुद ब खुद देख सकते हैं कैसे तहस नहस हो चुका है। मौके पर सभी 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी और चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने 7 मृतकों की पहचान की पुष्टि भी कर ली है। विमान में 2 पायलट, कैप्टन विवेक विकास भगत और सबराजदीप सिंह, मरीज संजय कुमार, उनके परिजन अर्चना देवी और ध्रुव कुमार के साथ एयर एम्बुलेंस में तैनात डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और नर्स सचिन कुमार मिश्रा मौजूद थे। हादसे की वजह क्या थी, इसकी जांच आगे हो रही है। हालांकि खराब मौसम प्राथमिक जांच के दौरान सामने आया है, लेकिन जाहिर सी बात है ब्लैक बॉक्स के जरिए बहुत कुछ खुलासे के तौर पर अब सामने आएगा। लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया, तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। मैम टोटल नंबर अपडेट अगर आप बता सकें। टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी हैं और टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों का था कि बॉडी रिकवर करना है, तो वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोगों का ये इस पीओ को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए चारों साइड कॉर्डन लगाया हुआ है। हमने एक एसएसपी की टीम भी हमारे साथ है और जिला पुलिस भी यहाँ प्रतिनियुक्त है और दिल्ली एविएशन की टीम, जैसा मैम ने बताया है कि वो लोग आने वाले हैं और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उनका एविएशन का, दे विल स्टार्ट और हम लोग उनको कोऑपरेट करेंगे। डीजीसीए ने झारखंड के चतरा में हुई एयर एम्बुलेंस दुर्घटना पर आधिकारिक स्टेटमेंट भी जारी किया है। जानकारी के मुताबिक रेड बर्ड एयरवेज की बीच क्राफ्ट C90 VTA JV एयर एम्बुलेंस 23 फरवरी 2026 को मेडिकल इवैक्यूएशन फ्लाइट के तौर पर रांची से दिल्ली जा रही थी। डीजीसीए के मुताबिक विमान ने शाम 7:11 पर रांची से टेक ऑफ किया था। उड़ान के दौरान कोलकाता एटीसी से संपर्क स्थापित हुआ, लेकिन 7:34 पर विमान ने मौसम खराब होने की वजह से रूट डायवर्जन की रिक्वेस्ट की। ठीक इसी वक्त विमान का रेडार और कम्युनिकेशन दोनों से संपर्क टूट गया। डीजीसीए के मुताबिक ये संपर्क वाराणसी से लगभग 100 नॉटिकल माइल दक्षिण पूर्व में खोया गया। इसके तुरंत बाद सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू शुरू किया गया। देर रात जानकारी सामने आई कि विमान झारखंड के चतरा जिले के कसरिया पंचायत में क्रैश हो गया है। विमान में कुल 7 लोग मौजूद थे, जिसमें 2 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। डीजीसीए ने बताया कि AIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम भी जांच के लिए भेजी गई है। हमारे सहयोगी चतरा से ओम प्रकाश मौजूद है। ओम प्रकाश, आप मौके पर ही मौजूद है। इससे पहले भी आपने पूरी तस्वीरें दिखाई थी, इलाके की पूरी जानकारी। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि पूरी डिटेल तस्वीरों के साथ आप दिखाइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो चतरा का ये कसियातू गांव के पास मौजूद जंगल है, जहां पर ये भीषण जो विमान हादसा है वो हुआ है। ये रेडबर्ड एयरवेज का जो एयर एम्बुलेंस है वो दिल्ली जा रहा था। बता दें कि संजय कुमार जो कि मरीज थे, वो अपने जो 2 अटेंडेंट, जिसमें एक महिला भी थी और एक पुरुष के साथ साथ 2 क्रू मेंबर और साथ में एक मेडिकल स्टाफ और एक डॉक्टर थे, वो मौजूद थे। और ये विमान जब इस वक्त इस जंगल से के ऊपर से गुजर रहा था, उसी वक्त मौसम भी खराब था। उसी दरमियान जो ये विमान है वो अचानक से नीचे आने लगा, जो कि ग्रामीणों का भी कहना है। और उसके बाद एक तेज धमाके की आवाज़ होती है। पूरा जो विमान होता है वो यहीं पर आकर धराशायी हो जाता है। जिस तरह से छत विछत विमान है वो नज़र आ रहा है, तो इससे अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि ये हादसा जो है वो काफ़ी भीषण है। तो पूरे मामले को लेकर अब जो है
प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। तमाम शवों को यहाँ से निकाला गया है। सभी शव जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए चतरा अस्पताल में भेजे गए हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो जो एसएसबी की टीम है वो पूरे क्षेत्र को कॉर्डन ऑफ कर चुकी है ताकि कोई भी लोग जो है वो विमान के आसपास न जा सके और पूरा इलाका जो है वो इसे कॉर्डन ऑफ किया गया। वहीं बता दें कि जो माचिस या फिर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जो है उसे जलाने की मनाही की गई है, क्योंकि अभी भी जो इसका फ्यूल है वो चारों तरफ बिखरा हुआ है। तो ऐसे में आग लगने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे देखते हुए पूरा एहतियात जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी भी पूरी तरफ जो इसके फ्यूल की स्मेल है वो लोगों को आ रही है, जिसे देखते हुए ये पूरा जो दिशा निर्देश है वो जारी किया गया है। खासतौर से बात करें तो काफ़ी तेज़ धमाके की आवाज़ आई थी। क्या आवाज़ बहुत कस के आई थी। जो 7 बज के कुछ 27-28 मिनट में पता चला कि कुछ ऐसा घटना के होने का होना है। इसी वजह से सब लोग देखने के लिए सब दौड़ पा रहे तो पता नहीं चला, समझे ना। सब लोग बहुत परेशान थे देखने। रात में बहुत लोग आए देखे घूमते घामते। इसी घटना में बहुत दुखद घटना है। अपने आप में बड़ी घटना है, बहुत बड़ा घटना आप लोगों ने जी हम लोगों ने भी नहीं सुनी थी। झारखंड में अगर इस तरह की घटना, हवा भी और बिजली भी कड़की और बारिश भी हो रही थी। बिजली भी कड़क रही थी, बारिश भी हो रही थी। और जैसे बिजली कड़की वैसे क्रैश प्लेन हुआ है और वो जोर की आवाज आई थी। यही जोर की आवाज है कि धमाका हुआ जोर का। जी बहुत जबरदस्त आवाज हुआ था। हाँ, हम लोग सुने। उसी समय से हम लोग फोन घुराना चालू किए, मतलब इधर उधर से पता साइड से करने लगे फोन द्वारा। तब पता धीरे धीरे चला कि नहीं, हम लोग जंगल में भी घूर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो फिर पता चल गया लास्ट में। रात 12 बजे तक हम लोग जो है इधर ही मतलब जंगल में पूरा छान मारे हैं। पूरे सभी आदमी जितना गांव के थे, बहुत सारा, बहुत कुछ सिमरिया इधर केंदू का सारे गांव का पूरे हम लोग जंगल में। सुमित अग्रवाल एसपी चतरा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, बेहद दर्दनाक ये विमान हादसा हुआ है, लेकिन क्या कुछ अब तक पूरी डिटेल अगर आप पहुंचा सके तो? ये चतरा जिला के सिमरिया थाना अंतर्गत एक गांव है, वहाँ ये विमान हादसा हुआ है। ये काफी जंगल क्षेत्र है और विमान में 7 लोग थे। 7 लोगों के मरने की पुष्टि डॉक्टर के द्वारा की गई है और हम लोगों ने बॉडी को रिकवर कर लिया है और उनको नजदीकी अस्पताल फर्दर प्रोसेस के लिए भेजे हैं। सुमित जी, क्योंकि खराब मौसम अभी थोड़ा प्राथमिक जांच के दौरान सामने आ रहा है, पूरा जंगल, वहां आसपास रहने वाले लोग थर्रा गए। उन्हें एक जोरदार धमाका यहां पर मालूम चला। कब इसकी पूरी जानकारी हाथ में लगी और कैसे मौके पर ये पूरा जो रेस्क्यू का जो कार्रवाई थी वो शुरू की गई? मेरी आवाज आ रही है सुमित जी आप तक? हेलो सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही ये विमान हादसा हुआ जोरदार धमाका होता है और उसके बाद पूरा जंगल, आसपास के लोग थर्रा जाते हैं। कब मौके पर टीम पहुंचती है और क्या कुछ मौके से निकलकर तस्वीर सामने आती है जहां 7 लोगों की मौत? सुमित जी, सुमित जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है? तो देखिए, डॉक्टर की मौत हो गई, नर्स की मौत हो गई, मरीज की जान चली गई, 2 परिजन की जान यहां पर चली गई, 7 लोगों की दर्दनाक मौत और जो मौके से निकलकर तस्वीर सामने आई। एक बार फिर से चतरा से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जो इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं। ओम प्रकाश, पूरा जो ये इलाका है वो थर्रा जाता है। आप चश्मदीदों से बातचीत भी यहाँ पर कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि यही बातचीत करते हुए बताएं कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ और क्या वो पूरा वक्त और मंजर रहा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मंजर था उस वक्त रात के शाम के 7:30 बजे के आसपास का वक्त था। 7:25 के आसपास का वक्त जो है वो बताया जाता है जब ये धमाके की आवाज़ लोगों ने सुनी। बता दें कि इसी कसियातू गांव के पास स्थित ये जंगल से के ऊपर से जब विमान क्रॉस कर रहा था, उसी दरमियान मौसम की खराबी के कारण शायद, जो कि प्राथमिक
प्राथमिक जांच में अब तक बातें सामने आई है, उसी दरमियान ये विमान यहीं पर गिरता है। उस गिरने से पहले जो विमान था वो काफ़ी नीचे उड़ान भर रहा था। ये शायद कुछ इसमें तकनीकी भी खराबी हो सकती है। अब इस पूरे मामले की जांच होगी तो उसके बाद ही तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन जिस तरह से घटना हुई, किस तरह की आवाज़ आप लोगों ने सुनी, क्या भीषण धमाका था या फिर कुछ और, या फिर हमको लगता है वो जो पंखड़ी कट हुआ ना उसके लेकर के साउंड कुछ ज़्यादा आया, बहुत भयानक साउंड आया, फिर एक ही बार साइलेंट हो गया, काफी तेज। हाँ, साउंड डर बारिश का टाइम था, बिजली भी कड़के, उसका बिजली के साथ साथ में इसका भी साउंड आया। साउंड आने के बाद में फिर अचानक से साइलेंट हो गया, बारिश भी था। बिजली कड़कना, धमाका साथ ही दोनों हुआ। उसी तरह से बहुत जोर से आवाज हुआ, दोनों चीज साथ ही में एकदम पूरा कसारी केंदू एकदम पूरा सुना गया था पूरा। ये बस्ती पूरे मतलब डर गए थे आप लोग भी? ना हम लोग सोचे ना कि हो भी सकता है ट्रांसफार्मर कहीं उड़ा होगा, ये सब हम लोग सोच रहे थे। तो फिर देख रहे हैं कि लाइन चालू है, तो हम लोग को पता चला कि कहीं कुछ उड़ा होगा, गाड़ी उड़ी के टायर। मतलब तेज आवाज, एकदम बहुत तेज आवाज था। तो बता दें कि ये अपने आप में एक बड़ा हादसा है और यही हृदय विदारक घटना से हर कोई जो है वो मर्माहत है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जो है वो देखने को लिए भी पहुंची है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे वजह क्या थी। ये उत्सुकता ज़रूर है, ज़रूरी, और यही वजह है कि एविएशन की टीम भी यहाँ पर पहुँचेगी और तमाम चीज़ों की आज जांच भी होगी। उसके बाद जो ब्लैक बॉक्स है उसे भी क्योंकि जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन जो है अभी आगे और भी इसी तरह से जारी रहेगी। लेकिन दर्दनाक तस्वीर और दर्दनाक खबर पूरी इस विमान हादसे के जरिए सामने आई। शुक्रिया जानकारी के लिए और पूरी जानकारी यहाँ पर दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। वैसे बताया जा रहा है कि जिस मरीज को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया जा रहा था वो रांची के देव कमल हॉस्पिटल में भर्ती था। न्यूज़ 18 इंडिया ने उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात की। सुनिए वहाँ के डॉक्टर अनंत सिन्हा ने आखिर क्या कुछ कहा। सर, न्यूज़ 18 इंडिया से अभिषेक बात कर रहा था। अभी एक जानकारी सामने आ रही है कि रांची से दिल्ली की ओर एक एयर एम्बुलेंस जा रही थी, उसका क्रैश हो गया है। पेशेंट का नाम संजय कुमार है, अप्रोक्सीमेटली 65% बर्न्स था। ये आज से करीब 6-7 दिन पहले हमारे एडमिट हुए थे। चंदवा लातेहार के रहने वाले थे। तो 65% बर्न्स में हमने इनसे कहा था कि संभावना अच्छी नहीं रहती है। इन लोगों ने फैसला किया था, आज सुबह सुबह मेरे से बातचीत हुई थी कि हम लोग एयर एम्बुलेंस से आज दिल्ली ले जाएंगे। जी, हमने कहा ठीक है। तो पेशेंट करीब 2 बजे के आसपास हमारे यहाँ से निकला एयरपोर्ट के लिए। जी। और अभी हमें भी थाना से खबर मिली है कि शायद प्लेन से उसके साथ उनका एयर एम्बुलेंस क्रैश कर गया है। झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने इस हादसे पर गंभीर सवाल उठाए। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, फिर एक भयावह हादसा, आखिर जवाबदेह कौन? क्या डीजीसी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी तय होगी या सब कुछ हमेशा की तरह चलता रहेगा? अंतरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। ये सवाल उठाते हुए सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट यहां पर किया गया है। तो देखिए, हादसे में 2 पायलट समेत 7 लोगों की बेहद दर्दनाक मौत हुई है। लेकिन इस मौत को लेकर एक तरफ जहां पर जांच पड़ताल अब जारी है, तो वहीं पर सियासी तौर पर सवाल भी यहां पर उठा दिए गए हैं। सवाल यहां पर उठाया गया है प्रियंका चतुर्वेदी के जरिए।